स्टूडेंट्स, आपकी अपने इस YouTube चैनल पर जो क्लास है हरिओम एएलपी क्लासेस, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट अपना जो टॉपिक चल रहा था ई कॉमर्स के अंतर्गत, जिसमें अपन ने अध्ययन किया ई कॉमर्स के सभी रहस्यों के बारे में, और आज अपन बातचीत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में। देखिए, सबसे पहले ये होता क्या है कि ये भुगतान का एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंतर्गत आप सभी ग्राहक ऑनलाइन पैसा खर्च करके एक जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात भुगतान का जो विद्यार्थी लिखना चाहे लिख सकते हैं। भुगतान का ऐसा कोई भी तरीका जिसमें ग्राहक ऑनलाइन पैसा खर्च कर सके, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रक्रिया कहलाती है। सामान्यतः कोई व्यक्ति किसी सामान या सेवा के बदले कई इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से भुगतान कर सकता है, जिनमें से कुछ मुख्य तरीके आपको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो तरीका है, कुल मिलाकर आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो भी ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन करेंगे अपन, वो सारा का सारा जो आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रक्रिया के अंदर आएगा। मतलब ई कॉमर्स का एक जो पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, उसके अंतर्गत आएगा। चाहे आपने ऑनलाइन पेमेंट किया हो, जैसे कोई प्रोडक्ट मंगाया हो, परचेज किया हो, तो उसके अंदर जैसे आपने कार्ड के अंतर्गत ऐड टू किया होगा, और वो कार्ड का जो पेमेंट का जो प्रोसेस होता है वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होता है। तो सारा का सारा इसमें आपके सामने दिया जाएगा। बातचीत करते हैं अब अपन। सबसे पहला इसमें पॉइंट है आपके साइबर केस। पहले अपन 2 से 4 पॉइंट को लिख देते हैं। साइबर केस सबको दिखाई भी दे रहा होगा, कमेंट्स में आप अपना जरूर लिखिए। दूसरा आता है इसमें डिजिटल मुद्रा। तीसरा आपके आता है इसमें ई कैश। जैसा कि कॉमर्स का भी नियम है कि कैश व्यक्ति का जो है हमेशा पास होना चाहिए, तभी वो व्यापार को प्रारंभ कर सकता है। चौथा है आपके स्मार्ट कार्ड। बिल्कुल अपन बेसिक रूप से इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अपन कि साइबर केस क्या होता है। साइबर केस इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सबसे सरल, सुरक्षित और व्यक्तिगत और भरोसेमंद प्रणाली है। साइबर केस द्वारा की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रक्रिया आधुनिक रूप से, जिसमें क्रिप्टोग्राफी तकनीक काम में ली जाती है। जिसमें क्रिप्टोग्राफी तकनीक क्या होती है, जिसमें व्यक्तिगत एवं पब्लिक की शामिल होती है। डिजिटल सिग्नेचर तकनीक पर आधारित होती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से इसको संपन्न किया जा सकता है। सबसे आएगा काम आपके इंटरनेट काम आएगा। आपने देखा होगा इंटरनेट पर जो भी बिल बन के आ रहा है, उसमें जो साइन हो रहे हैं वो डिजिटल रूप से के अंदर होकर के आपके सामान के साथ में पैक होकर आ जाता है। जिसमें 2 बिल होते हैं। एक बिल तो क्या करता है, आदमी जो देने के लिए आता है कैश ऑन डिलीवरी या जो भी ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से, वो अपने पास रख लेता है, और एक जो बिल होता है प्रोडक्ट के पास में आपके साथ रहता है। क्योंकि जो एक दूसरा बिल होता है उसके, जिसको अपन मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जो आदमी आपको सामान लेने आया है उसके ऊपर आपको साइन करवा कर वापस देने पड़ते हैं।
तो वो उसके अंतर्गत आता है। डिजिटल मुद्रा वर्तमान में देखिए एक जो ऑनलाइन की जो कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, बिटकॉइन कंपनी है, वो क्या कहता है अपना जो है मुद्रा का जो चलन काफी उसका तेज और बढ़ गया है। और डिजिटल मुद्रा के अंतर्गत बिटकॉइन का जो सबसे आने वाले टाइम के अंदर सबसे बड़ा उसका है, वो क्या करता है अपना कुछ शेयर है जो ऑनलाइन करती है, वो ग्राहक को उसको खरीदता है और अपने गोपनीयता रखी जाती है उसकी, किसने क्या शेयर दिए है वो केवल कंपनी को ही पता होता है, सबको जो है बाहर पता नहीं चलता है। इसमें मुख्य रूप से सामान, सेवा और भुगतान के आदान प्रदान में ग्राहक और व्यवसायी के बीच कोई नहीं रहता है, केवल जो है आपको जो कंपनी है और जो ग्राहक है उन दो की मध्यस्थता इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट रहती है, वो डिजिटल मुद्रा के अंतर्गत आती है। अब देखिए जो ई केस होता है उसमें क्या होता है, सामान्य मुद्रा की तरह ई केस का भी बहुत ही बड़े भुगतान के अंतर्गत काम है। जैसे ई केस के अंतर्गत पीयर टू पीयर और तो और इसके साथ साथ एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी आता है, वो टोटली इसके अंतर्गत लेन देन के अंतर्गत संभावित रहता है, वो ई केस के अंतर्गत ही इसके अंतर्गत आता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड के अंदर क्या होता है, एक छोटी सी खरीदारी होता है और उसके अंतर्गत मुख्य रूप से इसके अंदर एक महीने के अंतर्गत या एक साल के अंतर्गत कुछ बैलेंस का फिक्सेशन किया जाता है कि आपको इस अमाउंट से लगाकर इस अमाउंट तक अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको ये पॉइंट मिलेंगे। सॉरी, अगर आप इस पेमेंट से लगा करके इस पेमेंट तक लेते हैं तो आपको ये वाले जो पॉइंट मिलेंगे। और एंड के अंदर जो 1 ईयर के जो पॉइंट होते हैं उसको ऐड करने के बाद में आपको कुछ बोनस या कुछ इसके अंतर्गत ऑफर दिया जाता है। ये स्मार्ट जो कार्ड होता है वो आपने देखा होगा, जो डेबिट कार्ड और जो क्रेडिट कार्ड होता है सेम टू सेम उसी टाइप से होता है। और इसके अंतर्गत कुछ जो मॉल्स होते हैं या कुछ सिनेमा मॉल्स होते हैं या जहाँ से अपन को खरीदारी करती होती है उसकी जो है एक लिमिटेशन या कुछ दायरा वगैरह इसके अंदर सेट किया जाता है और उसके बाद में आपको इसके अंतर्गत सामान मिलता है। देखिए अपन जो 4 और इसके अंतर्गत है तो उसके बारे में अपन बातचीत करते हैं कि कौन कौन से वो और 4 है, उसको अपन बिल्कुल एक बेसिक रूप से थोड़ा छोटा सा समझ लेते हैं, बाकी वो काम के हैं अपने। वैसे में इसके अंदर जो पूरा जो ट्रांजेक्शन वगैरह होता है वो ओनली ऑन आपके जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही होता है, तो उसको अपन को सबसे पहले समझना बहुत ही अपने लिए जरूरी है। तो देखिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट है आपके क्रेडिट कार्ड। देखिए क्रेडिट कार्ड जो होता है उसके अंतर्गत आपकी कुछ लिमिटेशन और बाउंडेशन की भी होती है, जिसके अंतर्गत आपको पहले पैसे न दे करके उसको लास्ट में, जैसे में आपके मंथली बिल आता है, ठीक है ना, मंथली बिल आता है तो मंथली बिल आपको उसके अंतर्गत पे करना होता है, वो आपके इसके अंतर्गत क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत होता है। दूसरा है आपके डेबिट कार्ड। देखिए जो डेबिट कार्ड होता है, इस डेबिट कार्ड एक बैंकों की तरफ से जो जारी किया जाता है। डेबिट कार्ड के अंतर्गत बहुत सारे होते हैं, जैसे वीजा होते हैं, रुपए होते हैं या कार्ड होते हैं। तो ये सारा का सारा जो होता है इसके अंतर्गत, जैसे कि मास्टर कार्ड होता है, ये सारे के सारे इसके अंदर कुछ दिए और लिमिटेशन बाउंडेशन होते हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपना टर्म्स एंड कंडीशन के रूप में अंतर्गत इसका प्रयोग कर सकता है। और बैंक के द्वारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इन दोनों का जो है पूरा ईयरली जो चार्ज होता है वो ईयरली चार्ज जैसे कि 147 है या 199 है या 125 है या 205 है या फिर 315 है, इस प्रकार से चार्जेस लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड का जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपको 50,000 रुपए तक की जो पर मंथ आप उसके अंतर्गत परचेजिंग कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी शॉपिंग वगैरह। और इसके अंदर जो है मंथली या ईयरली या 3 मंथ या 6 मंथ से आपको इसके अंतर्गत पॉइंट रिवार्ड करने होते हैं, तो इसके अंदर यदि आपके होते हैं वो पॉइंट आपको लास्ट के अंदर इसके अंतर्गत कुछ कंसेक्शन मिलता है। अब देखिए जो अदर्स के अंतर्गत जो पेमेंट के हैं, अदर्स पेमेंट के अंदर क्या क्या है, अदर जो आपके पेमेंट ऑप्शन के अंदर क्या क्या आते हैं आपके अदर पेमेंट ऑप्शन के अंतर्गत। देखिए इसके अंतर्गत क्या है अदर पेमेंट्स ऑप्शन के अंतर्गत कि देखिए जो आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बताए गए हैं, उसके अलावा भी क्या होता है कि आपके जो मोबाइल्स के अंतर्गत होता है कुछ एप्लीकेशंस वगैरह लोड हो जाता है और उन एप्लीकेशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। और जो भी आपके जो कार्ड है उस कार्ड के
वगैरह आप क्या कर सकते, कुछ पॉइंटों के माध्यम से आप उनका ऑनलाइन शेयरिंग वगैरह है वो सारा का सारा इसके अंतर्गत बताया गया है। सबसे है देखिए, एक सीओडी होता है, सामान पहुंचने पर भुगतान किया जाता है, जिसको अपन कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। आपने जो सामान का तो ऑर्डर दे दिया है, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट टाइम में आपने ऑर्डर दिया है कि भाई मेरे जो सामान है, अगर आपने मोबाइल का ऑर्डर दिया है और क्या पता आपको उसके अंदर केवल पत्थर ही मिल जाए, और उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही सामान आपके घर पर आएगा, जो व्यक्ति लेकर के आएगा, उस सामान को आप क्या करेंगे, जो डिलीवरी बॉय होगा उस डिलीवरी बॉय को आप कहेंगे भाई इसको मुझे चेक करवा दो। जैसे आप चेक करेंगे, संतुष्ट अगर आप हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे संतुष्ट होते हैं तो संतुष्ट होने के बाद में आप उसको क्या करेंगे, पेमेंट देंगे। क्योंकि आपने पेमेंट कैसे दिया है, कैश दिया है, तो आपका क्या होगा, वो जो भी पेमेंट देंगे वो क्या होगा, आपका कैश ऑन पेमेंट होगा, वो जो कैश ऑन डिलीवरी कैश ऑन पेमेंट होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए, देखिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक बता रहा हूँ। मेरा आप सभी से ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको अधिक से अधिक अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें। जो ये वीडियो स्टूडेंट्स नहीं देख पा रहे हैं उन तक पहुंचाने की प्लीज़ आप कृपा करें, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल बेसिक रूप से मैं आपको बता रहा हूँ और बिल्कुल एक सिंपल सिस्टम और बिल्कुल एक सोच के आधारित पर बता रहा हूँ, जो कि आपको डेली रूटीन में काम में आ रहा है। ठीक है ना, तो मैं ये चाहूँगा कि इस सेशन को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है सेशन। धन्यवाद।